अभी हमें राजकीय उच्चतर महाविद्यालय बैसानी में जो घटना के बाद जहां सरकार ने और प्रशासन ने जो लोगों को यहां पे शरण दी है, तो अभी हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो वहां आपदा आई थी, उसमें उनका जो परिवार है, उनकी ताई, उनका परिवार उसमें दब गया था और उनकी मृत्यु हो चुकी। तो क्या अभी हाल ही स्थिति हम उनसे जानते हैं? तो सर ग्राम पौसारी तो साइजा से बोला हूँ। स्थिति यह है कि मेरी ताई जी बचुली देवी, पूरन दादी और रमेश चाचा, बसंती देवी चाची और छोटे भाई गिरीश जो है दैविक आपदा में दब गए, जिसमें कि तीनों का शव बरामद कर लिया गया है और तीनों की अंत्येष्टि हमने कल कर दी है बागनाथ में, और 2 अभी बरामद नहीं हुए हैं, और जिसमें कि हम सरकार प्रशासन से कह रहे हैं कि उनको भी ढूंढ खोजने की मांग कर रहे हैं, तो ढूंढ खोज रहे हैं, अभी मिले नहीं है। और बारिश यहाँ रुक नहीं पा रही है और शासन प्रशासन से की मांग है सरकार से कि ग्राम सभा पौसारी के जितने भी हमारे 50-60 मवासी हैं 7-8 तोक के अंदर में, तो उनको जो है कहीं ना कहीं मैदानी एरिया, तराई एरिया में कहीं भी जो है जगह देने की कृपा करें, क्योंकि यहाँ तो हमारा जो है रास्ता भी बंद है, लाइट भी बंद है, पानी भी बंद है, सब कुछ बंद है, राशन पानी सब बंद है। अभी तो आपदा वाले हमें खिला रहे हैं, तो कल को हम कहाँ जाएंगे, कौन हमें खिलाएगा, कहाँ हमारे बच्चे रहेंगे? पूरे गांव जो है प्रस्त हो गया, जीव जंतु जानवर हमारे सब गांव ग्राम वासियों के, हम लोगों के सब प्रस्त हो गए। पूरा प्रशासन यहाँ जहाँ जितना बचाव कार्य है वो करा जा रहा है। साथ ही साथ इनकी ये मांग है कि इनको यहाँ से कहीं और स्थानांतर करा जाए, ऐसी जगह इनको दी जाए जो इनके लिए ठीक हो और ऐसी कोई आपदा भविष्य में यहाँ पे ना आ पाए और जिससे सब सुरक्षित रहे। यही इन लोगों की मांग है। आप देखते हैं सरकार और सब जगह हमने सब जगह देखना है पूरा जिला, और हमारा पूरा फोकस जो है नाम कल्याणपुर घाटी में, कनंगल घाटी में हो रखा है। सारे जिले की टीम यहाँ लगी है। मैं स्वयं यहाँ पर कैंप में हूँ और मैं खुद ही इस राहत कैंप में खुद भी बना हूँ, खुद पानी बुलाने, खुद काम करनी, क्या पर करनी, क्योंकि तुम सब मेरे घर के हो, मेरे परिवार के हो, पूरी विधानसभा मेरे घर। जब आप लोगों ने मुझे वोट दिया तो इसीलिए मैंने कहा मैं आपके बीच का हूँ, आपके बीच में रहूंगा, और मैंने कहा था मैं आपके बीच में हूँ या नहीं हूँ, आपके बीच में रह रहा हूँ नहीं रह रहा हूँ, अपने जान को जोखिम में डाल के मैं आपके लिए जो कर सकता हूँ वो करने के लिए तैयार हूँ। मुख्यमंत्री जी का पहले दिन भी फोन आया, फिर फोन आया, कल भी वो आने वाले थे, आज सुबह सुबह फिर भी फोन आया। उन्होंने कहा यार कोई कमी नहीं होना चाहिए, पर एक चीज जरूर याद रखना है कि हम पहाड़ के लोग हैं और हमको संघर्षों से ही जीना हमको प्रकृति ने सिखाया, हमारे माँ बापों ने नहीं, धरती ने सिखाया हमको, और इससे और लड़ना भी हम लोग जानते हैं। काका दिन यह गलत नहीं, पर लेकिन फिर हमने ये प्रशासन का सहयोग लेना है और हमने उन चीजों को भी दोबारा से स्थापित करके कैसे हमारे लिए विस्थापन कहाँ हो सकता है, उसके लिए हम लोग बैठेंगे और आगे फिर विचार करके उस पर आज की कार्रवाई करेंगे। और आज कितने तक कर रहे हैं, अभी तक कितने तक कर रहे हैं? आप देख सकते हैं कि घरेलू सामान यहाँ पर बर्तन है, स्टोव है, कढ़ाई है और परात है, तौली है, यहाँ पे सारे कपड़े हैं, घर का अनाज है, घर के दरवाजे हैं और इस तरीके से कपड़े हैं, धान यहाँ पे गिरा हुआ है। और कितने सपने देखे होंगे उन लोगों ने, कितना कुछ नहीं सोचा होगा आगे अपने भविष्य के लिए, और एक आपदा आई और उसने सारा एक पल में सब खत्म कर दिया। और यहाँ पर अनाज देखिए आप, यहाँ पर धान भी यहाँ पे उन लोगों ने अपने खाने के लिए रखे होंगे, तो सब यहाँ पर तहस नहस हो चुका है। और साथ में उनका जीवन, चप्पल भी देखिए आप, ये चप्पल भी कह रहा है कि भैया मैं भी कभी किसी के पाँव में रहा करता था और आज मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ उस पाँव का जो मुझे पहनते थे। तो बहुत हृदय विदारक यह तस्वीर है जिसे देखकर मन अंदर से कांप उठता है। और यह देखें, दूसरी बात ये देखो, आपको यहाँ पर एक लोटा है और इस लोटे में घी भी रखा है। देखिए उनने सोचा होगा कि मैं कल परसों कुछ काम होगा या मेरे बच्चे आएंगे तो ये घी को खाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोटे में घी भी अभी सही सलामत है। तो सभी का कितना ये इंतज़ार रहता होगा, इतनी ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि चावल, ये आप चावल देखिए, ये घर के जो चावल होते हैं वो चावल जो इसमें लाल कलर के चावल होते हैं, उनने इसको भी कूट के, इसको यहाँ पे ओखली में कूटते हैं, उनने कूट के इसमें रखा हुआ है। और ये नमक आप देखिए, जो ये नमक मिलता है यहाँ से, क्या नाम कहते हैं, कंट्रोल से नमक मिलता है, वो नमक भी इन्हें रखा हुआ था। और इसी में आटा देखिए आप, पूरा ये जो आटा है, आटा पूरा ये कट्टा ही हाल में आटा पीस के लाए होंगे। तो उनने क्या सोचा, उनने ये थोड़ी सोचा होगा कि हम कल परसों रहेंगे नहीं। और यह जो जिसमें आप जानते हैं कि इसमें मट्ठा बनाया जाता है, और यहाँ पर
और यहाँ पर ये देखें आप कुल्हाड़ी भी है और भगोना भी है, साथ में यहाँ पर कांसे की थाली वगैरह भी है। यहाँ पर आप देखें ये देखिए तांबे का परात है, कांसे की थाली है, तांबे का परात है, स्टोव है, छाता भी यहाँ पर है। और ये जो बक्सा देखिए, कभी इस बक्से में उन लोगों ने अपने ज़रूरत की चीज़ें रखी होंगी और आज बक्सा तो यहाँ पर दिख रहा है और वो नहीं दिख रहे हैं जिनके सपने थे यहाँ पर कि हम अपने भविष्य को संवारेंगे, मेरे बच्चे आएंगे, मेरे बच्चे यहाँ पर आकर के, क्योंकि कुछ बच्चों की शादियाँ करनी थी, कुछ बच्चों को पढ़ाई करा रहे थे, तो हल्दी मसाला कपड़े सब यहाँ पर दिख रहे हैं। कितना हृदय विदारक यह चित्र है। तो क्योंकि मनुष्य सोचता तो बहुत कुछ है जीवन में, पर मित्रों यह जो जीवन है क्षणभंगुर है, इसका कोई पता नहीं कि कब हम इस जीवन को छोड़कर चला जाएं, कब इस जीवन ने हमें धोखा देना है। तो इसलिए कम खाएं, खुश रहें, एक दूसरे से मेल मिलाप से रहें, सभी को प्यार दें, सभी का प्यार लें। इसी उम्मीद के साथ मैं सभी मित्रों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारे इस दुख की पीड़ा में हम सभी का साथ दिया। आप सभी का दिल से आभार, दिल से मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूं। आपको दीर्घायु स्वस्थ रहने की कामना देता हूं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मित्रों का, पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस आपदा की घड़ी में आप लोगों ने, क्योंकि जो जीवन चले गए उनको तो कोई वापस नहीं ला सकता था, पर जो जीवन बिखर गए हैं, जो आपदाएं आके सिस्टम बदल गया है, उसको आप ठीक करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों को। तो यहाँ पे ग्राम प्रधान और सारे लोग आए हैं कि क्योंकि यहाँ पे जो है 3-4 नवासे रहते थे पंडित लोगों का, उसमें कोई मकान भी नहीं दिख रहा, लोग भी नहीं दिख रहा। शायद मुझे लगता है कि कहीं जनहानि की संभावना हो सकती है। और मैं सारे शासन प्रशासन से ये बात करता हूँ, तोकसाली जर्म में और पूरी पौसारी के अंदर दैवी आपदा ग्रस्त होगी। और सारे लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ शासन प्रशासन से कि यहाँ पौसारी में NDRF जो भी मतलब शासन प्रशासन के जो भी बल हैं, हमारे क्षेत्र विधायक, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, अदरवाइज सारे देखने के लिए आ जाए यहाँ पे कि बहुत बड़ी घटना घट चुकी है। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे जो 4 मकाने थे वो सारे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। आप वीडियो के माध्यम पर देखें कि सारी जर में एक मकान और खाली टप्पे कपड़े और वो दिख रहे हैं। मुझे यही संभावना लग रही है। धन्यवाद। जोशी ग्राम पौसारी तोकसाली से बोल रहा हूँ। स्थिति यह है कि मेरी ताई जी बचुली देवी, पूरन दादी और रमेश चाचा, बसंती देवी चाची और छोटे भाई गिरीश जो है दैविक आपदा में दब गए, जिसमें कि तीनों का शव बरामद कर लिया गया है और तीनों की अंत्येष्टि हमने कल कर दी है बागनाथ में, और 2 अभी बरामद नहीं हुए हैं। और जिसमें कि हम सरकार प्रशासन से कह रहे हैं कि उनको भी ढूंढ खोजने की मांग कर रहे हैं, तो ढूंढ खोज रहे हैं, अभी मिले नहीं है। और बारिश यहाँ रुक नहीं पा रही है और शासन प्रशासन ने हमारा साथ दे रखा है। यहाँ पर हर कोई चीज़ की कोई कमी नहीं कर रखी है हमारे लिए, रहना जाना फिरना खाना। और लेकिन यह है कि हम ये कहते हैं, मेरी एक ही मांग यह है सरकार से कि ग्राम सभा पौसारी के जितने भी हमारे 50-60 मवासी हैं 7-8 तोक के अंदर में, तो उनको जो है कहीं ना कहीं मैदानी एरिया, तराई एरिया में कहीं भी जो है जगह देने की कृपा करें। क्योंकि यहाँ तो हमारा जो है रास्ता भी बंद है, लाइट भी बंद है, पानी भी बंद है, सब कुछ बंद है, राशन पानी सब बंद है। अभी तो आपदा वाले हमें खिला रहे हैं, तो कल को हम कहाँ जाएंगे, कौन हमें खिलाएगा, कहाँ हमारे बच्चे रहेंगे। पूरे गाँव जो है प्रस्त हो गया, जीव जंतु जानवर हमारे सब गाँव ग्राम वासियों के, हम लोगों के सब प्रस्त हो गए जी। पूरा